अब ये जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है कि हुकूमत की सेहत के लिए अच्छा है अगर औरंगज़ेब साहब नकवी साहब हों इसमें, तो शहबाज शरीफ साहब की प्रेफरेंसेस थी ये, या फिर इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर इस मरतबा ना लगाना शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का फैसला नहीं था? देखिए, मैं ये समझता हूँ और ये इसमें काफ़ी वजन है जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ। देखिए, इसहाक डार साहब के रास्ते की दो रुकावटें हुई। एक रुकावट उनकी ये हुई कि आप देखिए कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इनिशिएट किया, एंगेज किया IMF के साथ, तो उनको टाइम ना मिला और उसके बाद डार साहब ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन डार साहब और IMF जौन से थे वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे और रहे भी नहीं। डार साहब के कुछ बयानात ऐसे थे जो उन्होंने IMF के बारे में कहे, जो कि जाहिर है मेरा ख्याल है कि उसको अवॉइड करना चाहिए था। एक तो ये चीज कि हमें चूंकि अब दोबारा IMF के पास जाना था, तो हो सकता है IMF ने फील किया हो कि वो कंफर्टेबल नहीं है डार साहब के साथ, या डार साहब वाइस वर्सा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं। एक तो ये वजह। दूसरा, वो जो 16 महीने की हमारी PDM की गवर्नमेंट थी, उसका जो तो था ना, उसमें ठीक है एक क्रेडिट तो जाता है, अल्लाह ताला की जात है, और वसीला एक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी के डिफॉल्ट का जो मंत्रा लोग कहते थे सुबह दोपहर शाम, वो ना हुआ, अल्लाह ने बचाया पाकिस्तान को। लेकिन वो जो महंगाई हुई उस 16 महीने की गवर्नमेंट में, यानी कि खौफनाक महंगाई हुई, उसका जो मलबा था वो डार साहब पर गिरा कि जी डार साहब जिम्मेदार है। और फिर उस महंगाई का जो मलबा था वो हमारे पे इलेक्शनों में भी गिरा। तो मैं समझता हूं कि ये दो फैक्टर्स थे, एक PDM की गवर्नमेंट में महंगाई का होना माफी चाहता हूं, और दूसरा कि जो IMF और डार साहब एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं थे। ये दो वजूहात में बुनियादी समझता हूँ कि जिसकी वजह से फिर सही जो क्या औरंगजेब साहब जौन से हैं ये जो तशरीफ लाए। और PTI को कैसे फिर ये मैनेज करें, क्योंकि वो अब तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, जलसे करने की बात कर रहे हैं। इस मुआशी सूरत हाल में मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है मजीद एहतजाज और धरनों का? कतन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और भी जो सेंसिबल लोग हैं, सीनियर एलिमेंट हैं, उनको टेबल पे बैठना चाहिए। आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद, मुझे किसी की शक्ल नहीं पसंद, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन है पाकिस्तान के सर्वाइवल का, इकोनॉमिक सर्वाइवल का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। उसके लिए मैं समझता हूं कि जो PTI बैक्ड लोग भी हैं उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ओनली। वो बैठना चाहिए, तहरीक चलाएंगे, एजिटेशन करेंगे, चलती है तहरीक, नहीं चलती, उसका एजेंडा क्या होता है, उसके बाद लेकिन क्या होगा कि नुकसान अगर किसी का होगा तो वो पाकिस्तान का होगा। और मैं समझता हूँ कथा कलामी की माजरत, मसला ये है ना कि अगर आप ये अलाउ नहीं करते कि दोबारा एजिटेशन की जाए, तो फिर वही PTI के लोग फाशिस्ट गवर्नमेंट का नारा लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं आज़ादी इज़हार राय नहीं है। अगर परमिशन देते हैं तब भी जो है वो डैमेज कंट्रोल नहीं होता। तो ये मैनेजेबल फिर किस तरह है सूरत हाल? मैंने तो अर्ज किया ना जी कि अगर तो ये हुकूमत डिलीवर कर देती है तो फिर तो वो तहरीकें ये दम तोड़ जाएंगी, इनके चलाने की हवा निकल जाएगी गुब्बारे में से। लेकिन अगर इसी तरह गरीब गरीब तर होता गया, अमीर अमीर तर होता गया, महंगाई बढ़ती गई, लोगों के बिजली के बिल देने की इस्तात खत्म हो गई, सुई गैस की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, तो फिर तो PTI छोड़ कोई भी शख्स उठ के अगर कोई बाहर निकल आया तो लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। असल इशू ये है कि दे हैव टू डिलीवर। और ये इनके पास, मैं आपको अर्ज करता हूं, दिस इज द लास्ट चांस। किसी को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, दिस इज द लास्ट चांस फॉर दिस सिस्टम। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता, फॉर दिस सिस्टम हैज ऑलरेडी मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर टू द कॉमनर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप डिलीवर ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये क़यादतें डिलीवर नहीं करती हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि हर किस्म के मुश्किल सूरत हाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। साहब, आखिरी सवाल, आपने कहा कि लास्ट चांस है ये, लेकिन डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फैसल वावडा साहब कहते हैं 1 साल, खान साहब कहते हैं 6 महीने। अगर इतना कम टाइम मिला, 5 साल पूरे ना कर सकी हुकूमत, तो फिर डिलीवरी की तो आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। आपको लगता है कि 5 साल पूरे होंगे? देखिए, दुआ तो मेरी यही है हो जाए पूरे, लेकिन देखिए चूंकि पीपल हैव बिकम इम्पेशेंट, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। आप हंगामी बुनियादों पर तो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं ना। मिसाल है, आप रमजान पैकेज देते हैं। मेरा ये सवाल है, चलो अच्छी एक मूव है, व्हाट आफ्टर रमजान? रमजान के बाद क्या करेंगे आप?
इस महीने तो चलो किसी को, लोगों को शिकायत है 2 के पैकेज के बारे में भी। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मंसूबे। आपको शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं कि विद इन 6 मंथ्स उन लोगों को जो आटे में लगे हुए हैं, लाइनों में, कतारों में, जिनके लिए मुल्क बना था, मैं उनकी बात करता हूं कि उनको तो रिलीफ दो भाई। उनको क्या चाहिए? 2 वक्त की इज्जत की रोटी, सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ती दाल। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये 6 महीने में पॉसिबल है। और लीडरशिप जो होती है, जो विजनरी लीडरशिप्स होती हैं, वो फिर यही होता है ना कि वो इन मुश्किल हालात में से आपको आसानियां पैदा करके देती हैं। आपको इस IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए फिर बंद करें ना शराफिया की, जो 1500 अरब रुपए की आप उसको सब्सिडी देते हैं, वो जो हजारों अरबों रुपए की सब्सिडी है, सैकड़ों अरबों रुपए की जो सब्सिडी है, वो दे गरीब को, उसका रुख मोड़े गरीब की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ, तो लोग आपसे मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही अशराफ, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये तो एक ऐसा, ये घंटा घर है कि ये जिधर से आप जाओ आगे अशराफिया खड़ी मिलती है आपको। तो आपको अशराफिया को लगाम डालना पड़ेगी, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, और रिलीफ जो है वो आप दें उसको गरीब और मिडिल क्लास को। उसके लिए 6 महीने कोई कम टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना यही था कि हंगामी बुनियादों पे आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। और जो आम बात उन्होंने की वो यही थी कि ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी या हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि तमाम सिस्टम के लिए आखिरी चांस है, और इसको अवेल ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।